बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिश मुनीर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की गई, जिसमें ताजिर बरादरान ने अपनी तरफ से भरपूर मुजाहिरा किया कि जो उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है सब्सिडी की मद में, टैक्सेस की मद में, बिल्स की मद में और दीगर उनके ऊपर जो भी जो वज़न पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सनतकारी इंडस्ट्री बैठ गई, जिसमें तनख्वाहदार पेशा जो है वो बिल्कुल ही परेशान है। इसके अलावा अगर छोटा ताजिर है तो उसकी भी ज़िंदगी बहुत तंग है, और अगर बड़े ताजिर हैं तो वो भी बैठ गए हैं बेचारे, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी किस्म का कोई तवाज़न ही नहीं रहा। तो लिहाजा इन्होंने एक एहतजाज की कॉल दी थी, जिस कॉल पर अच्छी बात यह है कि ANP वाले भी शामिल हो गए, PTI वाले भी शामिल हो गए, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी वाले भी, इन सब ने मिलकर धरना दिया। और नाकाबिले यकीन मनाजिर थे कि पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल रही, और उसके बाद जिसका ये है कि हुकूमत कह रही है कि वो किसी न किसी सूरत में जो है वो इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन ताजिरों के हवाले से कोई हल निकालें। अब हल किस तरह से निकलेगा? हल तो तब निकलेगा जब IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा। और कर्जा वो क्यों देगा? जब वो पहले देख रहे हैं कि ये तो कंगले हैं, ये तो पुरानी किस्तें नहीं वापस करते हैं, इनकी सियासी स्टेबिलिटी है नहीं इनके अंदर, ना इनके पास इतना कोई किसी किस्म का कोई भी ज़रिया है। कोई आपको कर्जा क्यों देता है? तभी कर्जा देता है ना जब उसको ये यकीन हो कि आपके पास आमदनी का कोई ज़रिया है, तो फिर आप उसको वापस कर देंगे। तो जब वो देख रहे हैं IMF वाले, बारहा उन्होंने कहा कि आप अपनी जो निजकारी है, जो अपनी सनतकारी है और अपना जो बिजनेस है, इन सब पे टैक्सेस लागू करें, जो मर्जी करें, जिस तरह से करें, लेकिन अपने अकाउंट्स में पैसे किसी न किसी तरह से शो करवाएं। लेकिन क्योंकि ये अभी तक नाकाम है, इन्होंने आवाम को पीस के रख दिया महंगाई की चक्की में, उसके बावजूद IMF ने अभी तक इनको कर्जा नहीं दिया। कर्जा क्यों देगा? क्योंकि जब इन्होंने अभी तक ना उनकी शराइत मुकम्मल की, और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि सऊदी अरब ने भी इनको कह दिया कि अब हम आपको कर्जा नहीं देंगे। अब कर्जा नहीं देंगे। अब आपको अपना कोई बर्तन हमारे पास, अपना कोई जेवर हमारे पास गिरवी रख के हमसे पैसे लेने पड़ेंगे। तो इसी मद में उन्होंने इनकी जो सोने की कान है, जो कोयले की कान है, उनकी रिजर्वेशन मांग ली है, जिस पर पाकिस्तान खुद बेचारा सकते में इस वक्त पड़ गई हुकूमत कि ये क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा वादा वो कसम वो इरादा। अच्छा, तो अब क्या हो हुआ कि सऊदी अरब वालों ने भी इनकार कर दिया है कि जी हम इस तरह से आपको पैसे नहीं देंगे जब तक आप हमारे साथ इस तरह से डील नहीं करेंगे। और चाइना के पैसे पाकिस्तान ने देने हैं। पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ एक मुल्क है, जो कि खुद बेचारा जो है वो झुक झुक कर किसी तरह से इस आवाम के कंधों पर चल रहा है। और अशराफिया की तो बात ही ना करें, उनके तो इलाज भी यहाँ नहीं हो सकते हैं, वो तो इलाज के लिए भी बाहर चले जाते हैं। बात गरीब आवाम की हो रही है। गरीब आवाम के लिए क्या कुछ है इस मुल्क के अंदर? गरीब आवाम के लिए महंगी बिजली है, टैक्सेस हैं, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं अपना खाने पीने के लिए, तो उसके लिए भी आपके ऊपर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ है। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, खाना तो दूर की बात है, कमा ही नहीं सकता इंसान। 1 वक्त की रोटी अगर आप कोशिश करें ना कि आप पूरे घर के लिए अरेंज करें, तो कम से कम आप नहीं कर सकते हैं। जब तक 10 अफराद घर के खाने वाले हैं और 10 में से 8 अफराद कमाने वाले हों, तो तब जाके कहीं न कहीं कुछ सूरत हाल बेहतर होती है, वरना बस सफ़ेदपोशी का भरम है सबका। अल्लाह कायम रखे इसको, और कोशिश यही है कि हालात बेहतर हो जाएँ और मुल्क की जो बागडोर है वो अच्छे हाथों में रहे और मुल्क के लिए कुछ बेहतर फ़ैसले किए जाएँ। लेकिन इस वक्त तक तो बिल्कुल भी कहीं नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो स्टेबल सूरत हाल है, ना सियासी है, ना आपकी मुआशी सूरत हाल स्टेबल है, तो आपको कर्जा मिल सकेगा। तो लिहाजा अपने किसानों पर भी रहम करें और कोशिश करें कि ये दहशतगर्दी से भी खुद को बचाएं। कभी कच्चे के डाकू, कभी जो है बलूचिस्तान के अंदर हमले हो जाते हैं, पंजाबियों के ID कार्ड चेक करके उनको ज़िबा कर दिया जाता है। सब हमारे बहन भाई हैं पाकिस्तान के अंदर, पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी और ये महाजरीन जो भी हैं, ये सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सारे मतलब जितने भी कौमें इस पाकिस्तान में आबाद हैं, उनके अंदर इस तरह से इन्होंने जो है वो कदूरतें भर दी हैं कि वो बिल्कुल ये ही नहीं समझा जाता कि ये कौन लोग हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो आप खुद भी देख रहे हैं कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि कहीं पर हमला हो गया, कभी वहाँ पे हमला हो गया, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे हैं।
تو خدارہ اس قانون کو بند کریں۔ اب یہ جو جنگل کا قانون ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے اس پہ بریک پہ پاؤں رکھیں اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے ملک کو اس جو صورتحال ہے اس میں سے نکالیں۔ اور اس کے لیے اسپیشلی میں یہ بولوں گی کہ وہ لوگ جو کہ انفرادی طور پر جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنی محفوظ جگہوں پر کریں، ایسی جگہوں پر کریں جہاں سے آپ کو بہتر منافع ملے، بہتر آپ کو جو ہے وہ زیادہ آپ کا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور جتنے میرے بہن بھائی جو ملک چھوڑ کر پاکستان سے چلے گئے ہیں اور باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے ذہن میں یہ چیزیں ضرور رکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہیں سے بھی کوئی فائدہ دے سکے گا۔ اگر آپ وہاں پہ بہتر حالت میں سروائیو کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے اچھا کما رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہیں پہ رہیں اور اپنے لیے بہتر سے بہترین کی تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے اور برکتیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، پھر کسی نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔